मिस्र के रेगिस्तान की तपती धूप के नीचे गीजा का महान स्फिंक्स समय का एक रहस्यमय प्रहरी बनकर खड़ा है। यह विशाल चूना पत्थर की मूर्ति शेर के शरीर और मानव के सिर के साथ सहस्राब्दियों से मानवता को मोहित कर रही है। फिर भी सदियों के अध्ययन और प्रशंसा के बावजूद स्फिंक्स रहस्य में डूबा हुआ है। यह कौन से रहस्य छुपाए हुए है? इसके प्राचीन पत्थरों में कौन सी किंवदंतियां फुसफुसाती हैं? यह स्फिंक्स के छुपे हुए रहस्यों की कहानी है, एक रोमांचक कथा प्राचीन रहस्यों और दुर्लभ खोजों की। गीजा का महान स्फिंक्स माना जाता है कि फिरौन खाफरे के शासनकाल के दौरान लगभग 2500 ईसा पूर्व में तराशा गया था। फिर भी यह मान्यता निश्चित नहीं है। खाफरे को स्फिंक्स से जोड़ने वाले निश्चित शिलालेखों की अनुपस्थिति ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच गर्म बहसें छेड़ दी हैं। क्या यह उन पिरामिडों से भी पुराना हो सकता है जिनकी यह रक्षा करता है? कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि इसके क्षरण के पैटर्न भारी वर्षा के संपर्क का संकेत देते हैं, जो इसे एक बहुत गीले काल में संभवतः 9000 साल से अधिक पुराना बनाता है। यह सिद्धांत पारंपरिक टाइमलाइन को चुनौती देता है और प्राचीन मिस्र से पहले की एक भूली हुई सभ्यता के अस्तित्व का सुझाव देता है। स्फिंक्स का चेहरा एक और परत जोड़ता है। पारंपरिक रूप से खाफरे के रूप में पहचाना गया, फोरेंसिक विश्लेषण ने मूर्ति की चेहरे की विशेषताओं और फिरौन के झांक चित्रणों के बीच विसंगतियों का सुझाव दिया है। क्या स्फिंक्स किसी और का प्रतिनिधित्व करता है या यह एक भूले हुए देवता का चेहरा है? ये प्रश्न अनुत्तरित रहते हैं, अटकलों और रहस्य को बढ़ावा देते हैं। स्फिंक्स के चारों ओर सबसे प्रचलित किंवदंतियों में से एक इसके विशाल ढांचे के नीचे छिपे कक्षों और सुरंगों का अस्तित्व है। प्राचीन ग्रंथ, जिनमें ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस की रचनाएं शामिल हैं, भूमिगत मार्गों और गुप्त कक्षों का संकेत देते हैं। आधुनिक तकनीक जैसे कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार ने स्फिंक्स के नीचे असामान्यताओं का खुलासा किया है, जिससे छिपे हुए कक्षों के सिद्धांत उत्पन्न हुए हैं। क्या ये स्थान खोए हुए खजाने, प्राचीन अभिलेख या यहां तक कि बाहरी अंतरिक्ष के संपर्क का सबूत हो सकते हैं? 1990 के दशक में शोधकर्ताओं की एक टीम ने स्फिंक्स के चारों ओर भूकंपीय सर्वेक्षण किए। उन्होंने विशेष रूप से मूर्ति के पंजों के नीचे गुहाओं और खाली स्थानों की खोज की। जबकि इनमें से कुछ असामान्यताओं की खोज की गई है, अन्य अभी भी अनछुए हैं। उनकी सामग्री एक उत्तेजक रहस्य है। आधिकारिक खुदाई की कमी ने व्यापक अटकलों को जन्म दिया है। क्या अधिकारी जानबूझकर रहस्य छिपा रहे हैं या अन्वेषण के जोखिम बहुत अधिक हैं? स्फिंक्स की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथाकथित रहस्यमयी अभिलेखागार। इस किंवदंती के अनुसार स्फिंक्स एक भूमिगत पुस्तकालय की रक्षा करता है, जिसमें एक प्राचीन उन्नत सभ्यता का संचित ज्ञान है। इस विचार को 20वीं सदी के रहस्यवादी एडगर केसी के लेखन के माध्यम से बल मिला, जिन्होंने एक खोई हुई सभ्यता के दर्शन का दावा किया जो मिस्र से पहले की थी। केसी ने भविष्यवाणी की थी कि रहस्यमयी अभिलेखागार की खोज की जाएगी और यह मानवता की इतिहास की समझ को बदल देगा। मुख्यधारा के विद्वानों की शंका के बावजूद रहस्यमयी अभिलेखागार का विचार लोगों को मोहित करता रहता है। क्या यह एटलांटियन ज्ञान का भंडार हो सकता है, जैसा कि केसी ने सुझाव दिया था, या कुछ और भी गहरा? प्राचीन तकनीक से लेकर बाह्य स्थलीय कलाकृतियों तक सिद्धांतों की कोई कमी नहीं है। यदि ऐसा कोई भंडार मौजूद है तो इसकी खोज निस्संदेह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। स्फिंक्स की सबसे प्रतिष्ठित विशेषताओं में से एक इसकी गायब नाक है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि नाक को जानबूझकर नष्ट किया गया था, लेकिन किसने और क्यों, यह बहस का विषय बना हुआ है। एक सामान्य सिद्धांत इसे 14वीं सदी के सूफी मुस्लिम मोहम्मद साइम अल दहर से जोड़ता है, जिन्होंने कथित तौर पर मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए प्रतिमा को विकृत किया था। हालांकि पहले के विवरण बताते हैं कि नाक बहुत पहले खो गई हो सकती है, संभवतः मिस्र पर रोमन कब्जे के दौरान। दिलचस्प बात यह है कि स्फिंक्स के प्रारंभिक रेखा चित्र इसे अधिक पूर्ण चेहरे के साथ दर्शाते हैं, हालांकि नाक स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। क्या इसका विनाश सांस्कृतिक मिटाने का कार्य हो सकता है, इसके वास्तविक मूल को अस्पष्ट करने का एक जानबूझकर प्रयास?
या यह केवल समय की निरंतर प्रगति से हुई आकस्मिक क्षति थी? स्फिंक्स केवल एक मूर्ति नहीं है, यह एक प्रतीक है जिसका रूप गूढ़ अर्थों की परतों से भरा हुआ है। शेर का शरीर शक्ति और संरक्षकता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मानव सिर बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतीक है। साथ में वे एक मिश्रित प्राणी बनाते हैं जो मानव प्रकृति की द्वैतता को दर्शाता है, पशु और दिव्य। कुछ विद्वानों का तर्क है कि स्फिंक्स एक खगोलीय संकेतक है जो विशिष्ट तारों और नक्षत्रों के साथ संरेखित है। इसका पूर्व की ओर उगते सूरज की ओर देखना सौर पूजा से जुड़ाव का संकेत देता है, जो प्राचीन मिस्र के धर्म का एक मुख्य आधार था। वसंत विषुव के दौरान सूरज स्फिंक्स के साथ सीध में उगता है, एक संरेखण जो गहन अनुष्ठानिक महत्व रखता हो सकता है। अन्य सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि स्फिंक्स गणितीय और खगोलीय ज्ञान को संहिताबद्ध करता है। इसके अनुपात और अभिविन्यास पृथ्वी के आयामों के बारे में छिपे संदेश हो सकते हैं, विषुवों की पूर्वगामी गति या यहां तक कि ब्रह्मांड के रहस्यों को भी। यदि यह सच है तो स्फिंक्स केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि पत्थर में संहिताबद्ध एक शाश्वत संदेश है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक प्रगति ने स्फिंक्स के रहस्यों पर नई रोशनी डाली है। उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और त्रिआयामी मॉडलिंग ने पहले से अनदेखे विवरणों का खुलासा किया है, जैसे उपकरण के निशान जो निर्माण के कई चरणों का संकेत दे सकते हैं। क्या स्फिंक्स को सदियों के दौरान बदला या पुनः उपयोग किया गया है? इसका मूल रूप समय के साथ खो गया है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों ने भी इसकी उम्र के बारे में बहस को फिर से जीवित कर दिया है। स्फिंक्स के शरीर पर क्षरण के विशिष्ट पैटर्न लंबे समय तक पानी के संपर्क का सुझाव देते हैं, संभवतः भारी वर्षा से। यह साक्ष्य इसके निर्माण की पारंपरिक समय रेखा को चुनौती देता है और प्राचीन मिस्र की पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में सवाल उठाता है। स्फिंक्स की चर्चा बिना उन कई षड्यंत्र सिद्धांतों के अधूरी होगी जो इसे घेरे हुए हैं। कुछ का दावा है कि मिस्र के अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्वविद जानबूझकर जानकारी छिपा रहे हैं ताकि ऐतिहासिक कथाओं की स्थिति को बनाए रखा जा सके। ये सिद्धांत अक्सर अनखोजे कक्षों और आधिकारिक अध्ययनों में पारदर्शिता की कमी को कवर अप के सबूत के रूप में उद्धृत करते हैं। अन्य लोग मानते हैं कि स्फिंक्स प्राचीन स्मारकों के एक बड़े आपस में जुड़े नेटवर्क का हिस्सा है जिसका एक छिपा हुआ उद्देश्य है। क्या यह बाहरी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बीकन हो सकता है, अन्य आयामों के लिए एक पोर्टल या मानवता के भूले हुए अतीत को खोलने की कुंजी? जबकि ऐसे विचार दूर की कौड़ी लग सकते हैं, स्फिंक्स का स्थायी रहस्य उन्हें एक विश्वसनीयता का आभास देता है। इतिहास के दौरान स्फिंक्स रहस्य और भविष्यवाणी का प्रतीक रहा है। प्राचीन मिस्र की पौराणिक कथाओं में इसे पवित्र स्थानों का रक्षक, ज्ञान और शक्ति का प्राणी माना जाता था। ग्रीक परंपरा इसकी रहस्यमयता में एक और परत जोड़ती है। थीब्स का स्फिंक्स यात्रियों को पहेली पूछता था और जो सही उत्तर नहीं दे पाते थे उन्हें निगल जाता था। क्या गीजा का महान स्फिंक्स भी एक पहेली रखता है जिसे मानवता अभी तक हल नहीं कर पाई है? कुछ किंवदंतियां तो यह भी कहती हैं कि स्फिंक्स में एक प्रकार की चेतना है जो युगों का मौन साक्षी है। मूर्ति के पास अलौकिक मुठभेड़ों की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग फुसफुसाहट सुनने या एक अजीब उपस्थिति महसूस करने का दावा करते हैं। क्या स्फिंक्स सिर्फ एक स्मारक से अधिक हो सकता है? क्या यह एक जीवित संग्रह हो सकता है? इसके रहस्य खुलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गीजा का महान स्फिंक्स केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह एक शाश्वत रहस्य है जो आज भी लोगों को मोहित और भ्रमित करता है। इसकी उत्पत्ति, उद्देश्य और छुपे रहस्य अनंत बहस और आकर्षण के विषय बने हुए हैं। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति करेंगे, हम एक दिन इसके प्राचीन पत्थरों में छुपे सत्य को उजागर कर सकते हैं। तब तक स्फिंक्स रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रतीक बना रहेगा, एक मौन संरक्षक जो रहस्यों को छुपाए रखता है जो शायद हमें कभी न मिले। महान मिस्री उपन्यासकार नगीब महफूज के शब्दों में, स्फिंक्स ने सब कुछ देखा है, फिर भी यह कुछ भी प्रकट नहीं करता। शायद यही मौन, यही रहस्यों को न उजागर करने की जिद स्फिंक्स को केवल एक स्मारक नहीं बल्कि एक किंवदंती बनाता है।
पत्थरों में उकेरा गया एक रहस्य उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब मानवता इसके सत्य को उजागर करने के लिए तैयार होगी।